तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बहुत फटाफट लेक्चर पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रोटेशनल मोशन का अपोज करती है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, और मुझे हमेशा मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना था किसी एक्सिस के निकालना था। तो ये कोई मेरी एक्सिस है जिसके अक्रॉस मुझे इस एम मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आर, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो जाएगा एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आर जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सवाल हम करेंगे तो वो हमें और ज़रा प्रैक्टिस देंगे। जैसे कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, उन तीनों पे वर्टेक्स पे एम मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनकी डिस्टेंस को मैंने इक्वल ट्राइंगल से शो करा हुआ है। इसकी लंबाई है एल, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मुझे इन तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये पार्टिकल जो है ये तो इसकी एक्सिस से गुजर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल मोमेंट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा क्योंकि वो तो इसी एक्सिस पे, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर, क्योंकि इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस जो है एल डिस्टेंस है। अब इस पार्टिकल की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस होगी, लेट्स से ये डिस्टेंस है एक्स। अब अगर ये एल है तो x इक्वल टू जो हो जाएगा वो जाएगा एल साइन थीटा, x इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए और आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज l, तो x इक्वल टू जाएगा l/2। यानी कि ये इस पार्टिकल की इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l/2 डिस्टेंस है, यानी कि ये हो जाएगा ml²/4। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 5/4 ml²। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें भी अगेन 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों इक्वली ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं, और लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है वो ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है जिसमें हमारा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे, और हमें मालूम है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस होती है √3l/2, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा m3l²/4। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3ml²/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये लंबाई l है तो ये जो लंबाई हाइट होती है इसको हम बोलते हैं √3l/2 होती है हाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सर्कम रेडियस और इन रेडियस की बात करते हैं तो अगर ये इसका सेंट्रोइड है या सर्कम सेंटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही जगह लाई करते हैं, उससे किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है, किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो होती है l/√3। और अगर उसी सेंटर से किसी साइड की डिस्टेंस देखता हूं तो वो होती है l/2√3। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि इस तरह के सवाल हम बहुत सारे करेंगे। आइए आप देखिए, वापस एक ट्राइंगल दे रही है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, उसके तीनों वर्टेक्स पे एम मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से हमें ऐसे निकालना है कि अगर ये प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है, यानी कि इस एक्सिस पर प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उस पर निकालना है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस निकालनी है तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बताना है। प्लेन के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा। हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस होती है l/√3, हमें मालूम है ये डिस्टेंस l/√3, हमें मालूम है ये डिस्टेंस l/√3। तो हम सिंपल बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml/√3 का होल स्क्वायर। चूंकि 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्टिकल हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए? l√3 l/√3, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके रख देते हैं ml²/3, तो ये हो जाएगा ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। आइए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 मीटर, और हमें इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अक्रॉस निकालना है, इस एक्सिस का अक्रॉस निकालना है। तो ये 2 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये दोनों पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इनका तो जीरो हो जाएगा। इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है? mr² होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। तो मास 2 kg है, डिस्टेंस है 2, 2 का स्क्वायर 4,
यानी कि 8। इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 18। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 8 प्लस 18 यानी कि 26 kg मीटर स्क्वायर। 8 प्लस 18 26 मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। यहां पर भी ऐसा ही है। अगेन एक 4 पार्टिकल्स हैं, m मास के 4 पार्टिकल्स हैं, चारों एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे जमे हुए हैं और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बीच में कोई एक्सिस जा रही है, उससे निकालना है। तो हमें मालूम है कि ये लंबाई l है, तो ये लंबाई भी l होगी, ये लंबाई भी l होगी। तो ये वाली जो लंबाई हो जाएगी l/2 जाएगी, यानी कि ये जो एक्सिस है सारे पार्टिकल से l/2 डिस्टेंस पे। तो किसी भी एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं। किसी भी एक पार्टिकल का हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूंकि चारों पार्टिकल सेम डिस्टेंस में है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I = 4 इंटू ml/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 ml²/4 विच इज अगेन ml²। सो दिस इज हाउ हम लोग इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी अगेन स्क्वायर दे दिया l। इस बार हमें जो एक्सिस जा रही है वो एक्सिस के डायगोनल के अक्रॉस जा रही है, डायगोनल के अक्रॉस जा रही है। तो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स तो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 जाएगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 जाएगा। और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये दिख रहा है मेरे ख्याल से। स्क्वायर में क्या होता है, अगर ये l है, ये l है, तो ये डिस्टेंस जो होती है l√2 होती है। तो आधी डिस्टेंस जो जाएगी वो हो जाएगी l/√2, आधी डिस्टेंस हो जाएगी l/√2, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी l/√2। और सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी l/√2 हो जाएगी। तो m इंटू l/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दो ही पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, बाकी दोनों तो एक्सिस पे है। और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं ml²/2 इंटू 2 विच इज अगेन ml²। ठीक है, तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल कर सकते हैं। आइए, बहुत सारी वैरायटी के सवाल करा रहे हैं ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर। अगेन एक स्क्वायर है और उसके चारों वर्टेक्सेस पे m मास के पार्टिकल्स है। इस बार हमारी जो एक्सिस जा रही है किसी एक वर्टेक्स से गुजरती हुई जा रही है, तो जिस वर्टेक्स से गुजरती हुई जा रही है उस वर्टेक्स का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l√2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओके। अगर हमारी अब हमें हमेशा जो लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, हमें हमेशा जो लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस लेनी है, इसी तरह इसमें भी ये वाली डिस्टेंस लेनी है, हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगी l/√2 और ये भी हो जाएगी l/√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आई नहीं आई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, है ना। हमें इस पॉइंट की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी l/√2, और इसकी भी जो डिस्टेंस जाएगी l/√2 जाएगी। तो अब आप निकाल लीजिए, पहले तो इस वाले पार्टिकल का निकाल लेते हैं। इस वाले पार्टिकल हो जाएगा m इंटू l√2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2ml²। इस वाले पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल निकालें तो m इंटू l/√2 का स्क्वायर, और दो पार्टिकल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ml²। तो इसका इन दोनों पार्टिकल का हो गया टोटल ml², इसका हो गया 2ml², तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3ml² टोटल। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना ये एक्सिस इससे पास हो रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो मार्कर दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, मार्कर की जो एक्सिस है ये ऐसे पास हो रही है। तो मुझे इस वाले पॉइंट का तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो 0 होगा, इस वाले पॉइंट से और इस एक्सिस से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस l√2 होगी, और ये एक्सिस जैसे लंबी पास हो रही है तो इससे यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगी l/√2। ठीक है, आइए लास्ट वन। ये वाले सवाल में क्या हो रहा है, 4 पार्टिकल्स हैं, इस वाले सवाल में 4 पार्टिकल्स हैं, चारों वर्टेक्स में हैं, और मेरी जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस हो रही है वो सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो सब जगह की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l/√2 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 l/√2। तो आप किसी का भी निकाल लीजिए m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2ml²। तो ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे सवाल थे जो हमने अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, है ना। और इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपके लिए आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे और क्लियर होते जाएंगे। धन्यवाद।